शिक्षा शेरनी के दूध की तरह है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये कथन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के हैं, जिन्होंने इस कथन को अपने जीवन में पूरी तरह सिद्ध भी किया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में बहुत से कष्ट सहे, लेकिन कभी भी अपनी शिक्षा को प्रभावित नहीं होने दिया। वह हर दिन 14 से 16 घंटे तक अध्ययन किया करते। उनका मानना था कि शिक्षा शेरनी के दूध की तरह है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा के प्रति उनकी ललक और जी तोड़ मेहनत से प्रभावित होकर बड़ौदा के साहू जी महाराज ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा। जब भीमराव अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, उस समय वो अक्सर लाइब्रेरी जाया करते और अक्सर सुबह लाइब्रेरी खुलने से पहले ही पहुंच जाया करते थे और देर रात तक बैठकर वहां पढ़ते थे। लाइब्रेरी में वह तब तक रहते थे जब अक्सर लोग लाइब्रेरी बंद होने के बाद घर चले जाते। इतना ही नहीं, कई बार लाइब्रेरी में अधिक समय तक बैठे रहने के लिए उन्हें विशेष अनुमति लेनी पड़ती थी। ऐसे में एक बार लाइब्रेरी के एक कर्मचारी ने उनसे पूछा, तुम्हें अक्सर मैंने अधिक समय तक यहीं बैठे देखा, दिन भर किताबों के साथ ही क्यों रहते हो? अपने लोगों की तरह बाहर जाकर मौज मस्ती क्यों नहीं करते? तो इस पर भीमराव अंबेडकर ने बड़े ही विनम्र भाव से उत्तर दिया, यदि मैं भी वैसा ही करूंगा जैसा अन्य लोग कर रहे हैं, मेरे लोगों का ख्याल कौन रखेगा, जो कि मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। लंदन में पढ़ाई के दौरान रोज वे लाइब्रेरी में जाते, घंटों पढ़ाई करते। ऐसे में एक दिन लंच के समय अकेले लाइब्रेरी में बैठे बैठे ब्रेड का टुकड़ा खा रहे थे। भी लाइब्रेरियन ने उन्हें देख लिया और उन्हें डांटने लगा कि कैफेटेरिया में जाने के बजाय तुम यहाँ छिपकर खाना खा रहे हो। लाइब्रेरियन ने उन पर फाइन लगाने और उनकी सदस्यता समाप्त करने की धमकी दी। बाबा साहब ने क्षमा मांगी और अपने तथा अपने समाज के संघर्ष के साथ साथ इंग्लैंड आने की वजह के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने यह भी बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया कि कैफेटेरिया में जाकर लंच करने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं है। उनकी पूरी बात सुनकर लाइब्रेरियन बोला, आज से तुम लंच के समय यहाँ नहीं बैठोगे, मेरे साथ कैफेटेरिया चलोगे और मेरे साथ मेरा भोजन बांट कर खाओ। उस यहूदी लाइब्रेरियन के इस व्यवहार के कारण बाबा साहब के मन में यहूदियों के लिए एक विशेष स्थान बन गया, जो उनके अंत समय तक कायम रहा। दोस्तों, आपको बाबा साहब के जीवन की यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक तो आप सबने कर दिया, अब इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि भविष्य में और भी कहानियों को देख और सुन सकें। साथ ही घंटी को जरूर दबा दें, ताकि नई कहानियों की सूचना आपको मिलती रहे। धन्यवाद।